हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज और इसी सिलसिले में आज का हमारा सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड क्लास ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। इसके लिए हमें क्लास बना के एक एग्जांपल को समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे। तो ये रहा न्यूटन स्कूल का प्लेटफॉर्म, ये उनकी वेबसाइट है जिस पे आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको साइन अप करना पड़ेगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो, और उसके बाद फिर लॉगिन करिए। लॉगिन करने पर आपको इस तरह का एक प्रोफाइल पेज दिख जाता है जिसमें ट्रैक्स और प्लेग्राउंड दो ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। जब आप ट्रैक्स को देखते हैं तो यहां पर आपको पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस करके एक कोर्स दिखता है जो कि यही वाला कोर्स है जिसमें कि आप काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारे सवाल देख रहे हैं और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसमें आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है प्लेग्राउंड, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं एल्गोरिथम प्लेग्राउंड, जैसे मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। और फिर मैं ओपन एडिटर पे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे एडिटर मिल जाता है और यहाँ पर मैं आपको कोडिंग करके दिखा रहा हूँ। तो ये आप भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने कंप्यूटर पर कुछ भी एनवायरमेंट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, सब यहीं पर आप डायरेक्टली ऑनलाइन रहते हुए कोडिंग कर सकते हैं। और इसमें केवल पाइथन नहीं, और भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप कोडिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। जो हमारा आज का सवाल है वो सवाल ये है कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट और क्लास ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे मैं कोई क्लास बना रहा हूँ, क्लास का नाम रख लेता हूँ टेस्ट, और इस टेस्ट क्लास के अंदर मैं कुछ बनाता हूँ वेरिएबल्स। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, या एक्स नाम रख रहा हूँ, तो एक्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैंने रख ली है 10। और इसके अलावा मैं इसके अंदर एक इनिट फंक्शन भी बना रहा हूँ। आप जानते हैं इनिट फंक्शन के बारे में। इनिट फंक्शन बना रहा हूँ जो कि आर्ग्यूमेंट ले रहा है सेल्फ, और इसके अलावा इसमें मैं एक दो आर्ग्यूमेंट और ले लेता हूँ, जैसे ए और बी आर्ग्यूमेंट ले लिए मैंने, और फंक्शन है, कोलन लगाना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट ए असाइन 5, सेल्फ नहीं 5 नहीं, मुझे यहाँ पर ए की वैल्यू रख देनी चाहिए, और सेल्फ डॉट बी असाइन बी, बस इतना। ठीक है। अभी इस क्लास का, कोई भी क्लास आप पाइथन में बनाते हैं उसका एक क्लास ऑब्जेक्ट बनता है और जितने चाहें इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देखिए, किसी भी क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट अलग चीज होती है और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट अलग चीज होती है। आपने अगर क्लास बना दी है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्लास ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। जैसे हमारे इस क्लास की कोडिंग में हमने एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बनाया हुआ है एक्स नाम का। तो अगर मैं यहां पर कोई इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ना भी बनाऊं तो मेरे पास क्लास ऑब्जेक्ट है, और क्लास ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का जो तरीका है वो क्लास नेम के थ्रू एक्सेस होता है। तो जैसे मैं अगर प्रिंट करवाना चाहूं टेस्ट डॉट एक्स, तो ये वर्क करेगा। अभी मैंने कोई इंस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, मैं क्लास नेम डॉट लगा के इसको एक्सेस कर रहा हूं और 10 प्रिंट हो रहा है। ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक वेरिएबल है एक्स। ठीक है। और टेस्ट यानी क्लास नेम के थ्रू मैं जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो है क्लास ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आया, किसी भी क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट एक ही हो सकता है। क्लास बन गई मतलब क्लास ऑब्जेक्ट बन गया। क्लास नेम के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं और क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर बनते हैं वो वेरिएबल्स जिनको हम बोलते हैं स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाने, तो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे क्लास का नाम लिखने के साथ साथ उसके आगे पैरेंथेसिस भी लगाने पड़ते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं टेस्ट और उसके आगे लगाए पैरेंथेसिस। ये एक तरह से फंक्शन हो गया, और ये जब चलेगा तो टेस्ट क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का आईडी रिटर्न करेगा, तो जिसको रखने के लिए मैंने t1 नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। ध्यान ये रहे कि जब आप क्लास नेम के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं तो क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनता है, और ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिकली इनिट फंक्शन कॉल हो जाता है यदि आपने अपनी क्लास में कर रखा है इनिट फंक्शन को डिफाइन। अब देखिए, मैंने इनिट फंक्शन बनाया हुआ है इस क्लास के अंदर, तो इनिट फंक्शन अपने आप हो जाएगा कॉल। ये बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे आप जावा में या C++ में कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर अगर आपने क्लास के अंदर इनिट फंक्शन बनाया है तो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनते ही ये इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है कॉल, आपको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो इस समय इनिट फंक्शन कॉल हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं इनिट फंक्शन जब आपने डिफाइन किया तो वो 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, सेल्फ, ए और बी।
तो आपको 3 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। पर यहां पर एक और बात है कि जब आप इस क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आपने लिखा टेस्ट पैरेंथेसिस और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑटोमेटिकली ना केवल इनिट फंक्शन कॉल हो गया है T1 के लिए, बल्कि उसमें एक आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट इंप्लिसिटली पास भी हो गया है, जो कि यही ऑब्जेक्ट T1 खुद है, जो कि पहुंच जाएगा सेल्फ में। तो सेल्फ भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? T1 को। यानी T1 जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्फ भी उसी ऑब्जेक्ट को करेगा रिप्रेजेंट, जिसको हम दूसरी भाषा में करंट ऑब्जेक्ट या कॉलर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इनिट फंक्शन के अंदर सेल्फ के जरिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, जो अभी अभी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना है। लेकिन ए और बी को जो आर्ग्यूमेंट चाहिए वो तो आपने पास नहीं करे, इसलिए अभी तो एरर आएगी। अभी आपको आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। देखिए मैं इसको रन करके बताता हूं आपको, इसमें एरर आनी चाहिए। ये देखिए एरर विंडो पे आप समझ सकते हैं कि इनिट मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ए एंड बी। 3 नहीं बोल रहा है, वो 2 ही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो इंप्लिसिटली पास हो ही रहा है ना आर्ग्यूमेंट। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं। जैसे मैं पास कर रहा हूं 3,4। तो अब मैंने 3, 4 लिखा है, लेकिन पास होंगे इनिट फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट T1 खुद होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट 3 होगा और तीसरा आर्ग्यूमेंट 4 होगा। तो हम देख सकते हैं यहां पर कि अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मुझे इसमें प्रिंटिंग भी करवा लेनी चाहिए ताकि पता चल जाए। जैसे मैं एक फंक्शन और डिफाइन कर रहा हूं शो, और इसके अंदर मैं सेल्फ लिख देता हूं, सेल्फ, और ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूं, प्रिंट ए कॉमा बी। ठीक है, लेकिन ए कॉमा बी ऐसे नहीं प्रिंट होंगे, सेल्फ डॉट ए, सेल्फ डॉट बी। आपको इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के अंदर भी अगर एक्सेस करना है तो आपको सेल्फ डॉट करके ही एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा T1 डॉट शो। शो फंक्शन में भी मैं एक्सप्लिसिटली कुछ पास नहीं कर रहा हूं, इंप्लिसिटली T1 उसमें पास हो रहा है। अब देखिए यहां पर ए और बी की वैल्यू 3, 4 प्रिंट होनी चाहिए, जो कि प्रिंट हो रही है। पर मैं आपको बताऊं, हम इंस्टेंस ऑब्जेक्ट कितने भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना लिया T2, वो भी बनाने का तरीका ऐसा ही है। इस बार मैंने यहां पर वैल्यू कुछ अलग दे दी, लेट्स से 5 और 6। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं T2 डॉट शो करूंगा तो ये प्रिंट कर देगा 5, 6। दोनों चीजें अभी प्रिंट होने वाली है, 3, 4 भी और 5, 6 भी। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्लास ऑब्जेक्ट एक ही होता है जिसमें स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट आप कितने भी बना सकते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट तो क्लास बनाने से ही बन जाता है, लेकिन इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्लास नेम के बाद पैरेंथेसिस भी लगाने पड़ते हैं, और उसमें इनिट फंक्शन भी इंप्लिसिटली कॉल होता है, और उसमें पहला आर्ग्यूमेंट वही इंस्टेंस ऑब्जेक्ट पास भी होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।